नारद ने वो सारा वेद को भी बताया, प्रद्युम्न को भी बताया और ये भी कहा कि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम समरासुर से लड़ाई कर रहे हो, समरासुर का वध करना है, क्योंकि ये शंकर भगवान का जो है वरदान है। अब जो है जैसे समरासुर का भी एक बच्चा था और ये प्रद्युम्न भी उसी उम्र का था। दोनों बाणों से अस्त्र शस्त्रों से विद्या सीखने जाते। इनके गुरुजी एक थे दोनों के, लेकिन समरासुर के पुत्र को वो शिक्षा नहीं मिलती थी जो प्रद्युम्न को मिलती थी। समरासुर को इस बात का बहुत दुख होता था कि मेरा पुत्र पीछे है और सफलता मिलती है प्रद्युम्न को, वह अपने बच्चे को रोज पीटता। तो ये कोई माँ बाप की शिक्षा नहीं है कि दूसरे के बच्चे के लिए अपने बच्चे की पढ़ाई करें। जब तक माँ बाप बच्चे का साथ नहीं देंगे, माँ बाप बच्चे को ठीक लाइन पर नहीं लगाएंगे, जब तक बच्चा सिर्फ गुरु या अध्यापक के भरोसे छोड़ने से कभी भी ऐसा नहीं होगा। दूसरा, जब माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं, जिस संस्कारों से आप बच्चे को सीखते हैं वही गुण बच्चे में आ जाते हैं। रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के क्या संस्कार थे तो बच्चे में भी वही गुण आएंगे, और समरासुर में उसकी पत्नी में राक्षसी जो भी गुण थे, तो बच्चे को जिस चीज से सींचोगे वही संस्कार बन जाता है। हे जानू किस मारी ने सींचा मेरे बाबा का बगीचा, हे जानू किस मारी ने सींचा हमें सींचने वाला कौन है नहीं पता ना। अब आप ये देखो कि बच्चे में वही गुण आते हैं, कल भी बताया था 60% पिता के, 30% माता के और 10% परिवार के गुण आते हैं, और ये आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाए। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को अच्छे विचार रखने चाहिए, ताकि जो हमारे खून में जो जैसे भी विचार का संचालन है वो बच्चे की नस नाड़ियों में जा रहा है। जिस व्यक्ति के खून से बच्चे को सींचोगे, गर्भवती महिला जैसे विचार रखती है वैसे ही विचार बच्चे के हो जाते हैं। अगर मन में बैर भावना के विचार हैं तो जो आपके नसों में खून चला हुआ है वही बच्चे में जा रहा है, तो बच्चा कभी भी सुबुद्धि वाला नहीं होगा, कुबुद्धि वाला होगा। उसमें ईर्ष्या द्वेष जन्म से ही पैदा होगा। तो ये हमने देखना है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से सींचते हैं। 3 बार सिंचाई होती है, एक बार गर्भ में, दूसरी बार जब बच्चा घर में पैदा हो गया तो उस घर में जैसे भी माहौल होगा, जैसे भी हमारे विचार होंगे, जैसे भी हमारा रहन सहन होगा, वैसी चीजें बच्चा देखकर उन्हीं में रति हो जाएगा, उन्हीं में मगन हो जाएगा कि शायद ऐसा ही होता होगा। और जैसा घर का माहौल, हम अपनी मौज मस्ती में, अपनी मन मस्ती में सोचते हैं बच्चा अभी छोटा है, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, तो बच्चे में वही चीजें धीरे धीरे देखता है, सुनता है, तो वैसी व्यक्ति बच्चे की धीरे धीरे आ जाती है। और ये सब बाहर जब आएगी, जब अंदर से वह भर जाएगा। मटके में पानी डालोगे बाहर कब आएगा? जब भर जाएगा। तो जब बच्चा इन चीजों से फुल हो जाता है तो वह वही चीजें बाहर फेंकता है जो उसने ली। उसके बाद चालीसा हर मनुष्य को बनानी चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा,
शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। अच्छा, एक जो है कई भक्तों के मन में है कि हम चावल नहीं ला पाए, कि कल कुछ भगत आ नहीं पाए तो चावल नहीं ला पाए। कोई बात नहीं, कल बारिश ज़्यादा थी, नहीं आ पाए। तो यहाँ पर जो है चावल ज़्यादा ला के रख रखे हैं और वो दुकान से खरीदे हुए हैं। 2, 3, 5 रुपये जैसी भी आपकी इच्छा हो थाली में रख देना और उसमें से चावल लेकर डाल देना। वो आपके मोल के चावल आपके ही हो जाएंगे। भक्तों को ऐसे मन में दुविधा नहीं रखनी।